नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आप लोगों का स्वागत करता हूं आप सबके YouTube चैनल राम एफएक्स ट्रेडर में। जी हाँ गाइस, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट कर चुके होते हैं तो कहीं न कहीं आप हमेशा सोचते हैं कि कौन सा फॉरेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हमें यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे 5 मैं बेस्ट स्ट्रेटजी आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, तो मेक श्योर कि वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि हम फॉरेक्स ट्रेडिंग में स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं या फिर कौन सा स्ट्रेटजी हम यूज करते हैं जिससे कि हमें फॉरेक्स में बेनिफिट मिलता है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना। कुछ पूछना है ट्रेडिंग से रिलेटेड तो आप लोग फ्रीली कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को चाहे तो शेयर कर सकते हैं जिससे उनको भी बेनिफिट इसका मिल सके। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि फॉरेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की, तो सबसे पहले अगर हम देखें, देखिए जब भी कोई ट्रेड करता है ना फॉरेक्स में, तो सबसे पहले वो स्ट्रेटजी सर्च करता है, ढूंढता है कि हाँ कौन सा बेस्ट स्ट्रेटजी है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए बताऊं, कोई भी ऐसा सिंगल स्ट्रेटजी नहीं है जो बेस्ट, सारे स्ट्रेटजी बेस्ट है। ये किस पे डिपेंड करता है? ये आपकी पर्सनालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, आपके रिस्क टॉलरेंस के ऊपर डिपेंड करता है, और मार्केट को आप कितना टाइम कमिट कर रहे हो, कितना टाइम दे रहे हो, ये वो सारी चीजें आपके इन सारे पैटर्न के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन सारी चीजों को कैसे फॉलो करते हो। तो यहाँ पे सक्सेसफुल अप्रोच के लिए आपको एक सॉलिड जो है ट्रेडिंग प्लान बनाना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट जो है रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना पड़ेगा, और अपना जो स्ट्रेटजी आपने बिल्ड किया है उसके ऊपर आपको स्ट्रिक्टली जो है उसको समझना पड़ेगा डीपली, ताकि आप जो है फ्यूचर में उन सारी चीजों को अच्छे से यूज कर पाओ। तो सबसे पहले आप अपने दिमाग से ये चीज निकाल दो कि कोई बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है, बेस्ट स्ट्रेटेजी सारे होते हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि आप उस पर कितना डिपेंड हो या फिर उसको आप किस तरह से देखते हो। ये सारी चीजें आपके पर्सनालिटी के ऊपर सारा डिपेंड करता है कि आप उन सारी चीजों को कैसे जो है यूटिलाइज करते हो। अब यहाँ पे प्राइमरी फॉरेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में बताऊं, कुछ एक स्ट्रेटजी है, मैं 5 तरह का यहाँ पे आपको स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात करूं ट्रेंड ट्रेडिंग, ट्रेंड ट्रेडिंग क्या होता है? ये देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, बिगनर जो है ना उनके लिए बहुत बेस्ट स्ट्रेटजी है, ठीक है, और एक पॉपुलर स्ट्रेटजी भी है। इस पे काम कैसे करना होता है वो चीजें मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ पे जो करंट मार्केट का मोमेंटम है ना, जैसे आप मान लीजिए गोल्ड का, गोल्ड जैसे आप कुछ दिनों से अप साइड का मूव दे रहा था, तो वहां पे एक ट्रेंड चला हुआ था कि भाई ये अप साइड का ट्रेंड है, तो वहां पे आप अपर जो है ट्रेड ले सकते हैं, जहां पे आपको कहीं भी आपने देखा होगा लाइव स्ट्रीम में हम जहां भी ट्रेड ले रहे थे वहां प्रॉफिट हो रहा था। तो वो ट्रेंड स्ट्रांग था। तो जब हम ट्रेंड के साथ जाते हैं, बिगिनर के लिए खासकर ये है कि अगर आप ट्रेंड के साथ आप जो है आइडेंटिफाई करके जाते हैं तो डेफिनेटली वहां पे एक अच्छा बेनिफिट मिलता है। अब ये काम कैसे करता है? सबसे पहले कोई भी अगर एंट्री लेना चाह रहे हैं, कोई ट्रेड लेना चाह रहे हैं, तो आपको स्ट्रांग जो है एग्जिस्टिंग ट्रेंड को देखना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। वो कैसे होगा? उसके लिए बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे मूविंग एवरेज की बात कर लो, ट्रेंड लाइन अब वहां पे ड्रॉ करना आपको आना चाहिए, या मोमेंटम इंडिकेटर है। ये सारे जो है टूल्स हैं जो आपकी हेल्प करते हैं एक जो है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में, उसका डायरेक्शन पता करने में, और उसके उसमें कितना स्ट्रेंथ है वो पता करने में। तो ये सारी चीजें जरूरी होता है समझना। अब ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो तो ट्रेंडी मार्केट के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, तभी आप इस वाले स्ट्रेटेजी में सक्सेसफुल हो पाओगे। कई बार देखा होगा 3 तरह से मार्केट चलते हैं। देखिए, एक तो ट्रेंड के साथ चलता है, अपसाइड ट्रेंड हो या डाउन साइड ट्रेंड हो या फिर साइडवेज मार्केट हो। तो आपको इन तीनों तरह से आपको यूज करना आना चाहिए मार्केट को, तभी आप इस स्ट्रेटजी को यूज कर पाओगे। और अगले स्ट्रेटजी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी होती है फॉरेक्स में। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये सब लोग यूज नहीं कर सकते हैं, ये उनके लिए स्ट्रेटजी है अगर आप स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी यूज कर रहे हो, जिनको मार्केट के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज है, या फिर उनका जो फ्रिक्वेंसी है ट्रेड करने का बहुत ज्यादा होता है। जो स्कैल्पिंग ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं, ज्यादा समय के लिए नहीं, 1 मिनट के लिए कर लिया, कुछ सेकंड के लिए कर लिया, उनको बस थोड़ा सा पिप मिल गया प्रॉफिट में, वो वहां पे ट्रेड को ओपन और क्लोज कर देते हैं। तो इसके लिए अब इसमें एक चीज और मैं आपको बताऊं कि जितने भी एल्गो ट्रेडर होते हैं या फिर जो सॉफ्टवेयर ट्रेडर होते हैं, वो मैक्सिमम जो है स्कैल्पिंग ही जो है प्रेफर करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊं, अगर आप बिगनर हो तो स्कैल्पर जो है नहीं बनना भाई, स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी को यूज नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे डेली का मैक्सिमम ट्रेड लेते हैं, नंबर ऑफ ट्रेड ले लिया वहां पे, उसके पोजीशन को ज्यादा समय तक होल्ड नहीं करना, बस कुछ एक सेकंड
सेकंड का, कुछ एक मिनट का थोड़ा सा उसमें प्रॉफिट आया, तुरंत बाहर हो गए। तो ये उनके लिए है जो डिसिप्लिन ट्रेडर है, मार्केट को मॉनिटर कर रहे हैं पूरा डेडिकेटली कि हाँ मार्केट यहाँ से इतना जाएगा, इतना पिक जाएगा, वो डेडिकेटली मार्केट को कैप्चर कर रहे हैं, वो स्कैल्पिंग कर सकते हैं। अब उसके लिए क्या है, आपके प्लेटफॉर्म जो भी आप ब्रोकर यूज कर रहे हो उसमें स्प्रेड भी होना चाहिए टाइट, बिल्कुल ना के बराबर स्प्रेड होना चाहिए, ताकि जहां पे ऑर्डर प्लेस किया वहां से 10 पिप 5 पिप गया, तुरंत वहां पे बुक करो और साइड हो गए। अब यहाँ पे समझ आ गया होगा आपको स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी के बारे में। अब नेक्स्ट की अगर बात करूं तो यहाँ पे डे ट्रेडिंग है। अब डे ट्रेडिंग क्या होता है, देखिए डे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी वो स्ट्रेटेजी होती है जहां पे, अब मान लीजिए मैंने क्या किया, सुबह मार्केट का एनालिसिस किया। मार्केट जैसे, अब मैं वैसे तो 24 घंटे मार्केट ओपन होता है फॉरेक्स, लेकिन मैं अब मान लीजिए 10 बजे इंडिया में हूँ, 10 बजे मैंने स्टार्ट किया कि 10 बजे मार्केट का मूवमेंट मैंने देखना शुरू किया। अब वहां पे लंदन सेशन कब स्टार्ट होता है, 12:30 बजे। तो यहाँ पे जो मेरा माइंडसेट क्या बोलता है कि भाई 12:30 बजे वहां पे मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग मैं अपना पोजीशन बनाऊंगा। जहां पे मैंने अगर देख लिया कि हाँ मार्केट यहाँ से आज पूरे दिन बुलिश रहने वाला है, तो मैंने एक सर्टेन जो एरिया है वहां से मैंने बाई कर लिया, और उसको मैं पूरा दिन उसको वॉच करूंगा कि भैया मैं शाम तक मेरे को वहां पे इतना अगर मूवमेंट मिल गया तो मैं वहां से प्रॉफिट बुक करूंगा और साइड हो जाऊंगा। तो उसे हम कहते हैं डे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का जो है ट्रेड करते हो। ऐसा नहीं है कि हमने ट्रेड ओपन कर लिया और 2-2 दिन 4-4 दिन रहा, उसको नहीं बोलते हैं डे ट्रेडिंग। भाई एक दिन में मेरा जो भी है, एक ट्रेड लिया, 2 ट्रेड लिया, क्या उसे हम डे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बोलते हैं। कैसे काम करता है, देखिए यहाँ पे पूरे दिन में जो मूवमेंट आया प्राइस का, उसके अकॉर्डिंग हमने प्रॉफिट बुक करना। अपना जो डिसीजन होता है ना, वो मार्केट के एनालिसिस के बाद क्विक होना चाहिए कि भाई यहाँ से ऊपर जाएगा, बस यहाँ से मैंने ट्रेड ले लिया, अब उसको मैं देखूंगा 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा या शाम तक, जैसा भी मूवमेंट करता है उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट बुक करूंगा और साइड हो जाऊंगा। उसे हम बोलते हैं डे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी की बात करूं तो वहां पे हम बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग। अब इसमें किस तरह से ट्रेडिंग होता है, अब देखिए स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी वो स्ट्रेटेजी होती है जो कि जिनका एक होता है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म प्राइस मूवमेंट को कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए कैप्चर करते हैं। अब जैसे अगर मैं बात करूं, क्या मुझे स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी फॉलो करना है तो मुझे क्या करना होगा, जैसे मान लीजिए अब आज जो है मार्केट में ओपन हुआ, मंडे है, मान लीजिए आज मंडे को मार्केट ओपन हुआ और मुझे पता है वीक में ये मार्केट 500 पॉइंट ऊपर जाने वाला है। मैं क्या करूंगा, वहां पे ट्रेड ओपन कर लिया कि भाई यहाँ से मार्केट जो है ऊपर जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होएगा। अब वो कुछ हफ्तों के लिए भी हो सकता है, 10 दिन के लिए भी हो सकता है, 15 दिन के लिए भी हो सकता है कि भाई यहाँ से मार्केट अगर एक पर्टिकुलर 500 पॉइंट ऊपर चला गया तो मैं 500 पॉइंट लेके साइड हो जाऊंगा। अब ये कैसे काम करता है, सिंपल सी चीज है। जो स्विंग ट्रेडर होते हैं वो सबसे पहले कोई पोटेंशियल रिवर्सल को आइडेंटिफाई करेंगे, या पुल जो है ट्रेंड है उसमें पुल बैक को ही देखते हैं। जैसे आप गोल्ड की बात करो, गोल्ड इस टाइम क्या हो रहा है, देखिए अपने ऑल टाइम हाई पे बनाया, वहां से आप पुल बैक लिया, पुल बैक कितना लिया, अब वहां पे आप देखिए वहां पे ऑलमोस्ट जो है 3800 3900 के आसपास से पुल बैक ले रहा है इस टाइम। तो वहां पे अब इन्होंने देख लिया कि भाई यहाँ से मार्केट अगर जो है $4300 पे गया है, तो अब इसने अगर 3800 से या 4000 से पुल बैक ले रहा है, तो वहां पे वो एंट्री करेंगे और वहां पे साइड में जो है लो पे ऐसा लगा के छोड़ देंगे कि भाई अब यहाँ से अगर ये 4500 के आसपास, डॉलर के आसपास जाएगा, मैं वहां पे ऑटोमेटिक टीपी मेरा लगा हुआ है, अब 10 दिन में जाए, 5 दिन में जाए, एक हफ्ते में जाए, वहां पे जाएगा बुक कर लूंगा। तो इस तरह से आपको वहां पे काम करना पड़ेगा स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को लेके। ठीक है, अब इसमें क्या क्या टूल चाहिए होता है, सिंपल सी चीज है। देखिए इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन चाहिए होते हैं, जैसे फंडामेंटल एनालिसिस की बात कर लूँ, टेक्निकल एनालिसिस की बात कर लूँ, या फिर टेक्निकल इंडिकेटर की बात कर लें, बोलिंजर बैंड हो गया, मूविंग एवरेज हो गया। अब ये सारी चीजें जो टूल्स हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं एंट्री में और एग्जिट में, आपका बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। ये लॉन्ग टर्म के लिए, आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। तो समझ आ गया होगा स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होता है और कैसे काम करता है। अब नेक्स्ट स्ट्रेटेजी और लास्ट स्ट्रेटेजी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे पोजिशनल ट्रेडिंग, यानी पोजीशन ट्रेडिंग क्या होता है, पोजीशन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी वो स्ट्रेटेजी है जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, यानी आप महीनों के लिए होल्ड कर सकते हैं, साल के लिए होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे जो प्राइस का जो छोटे छोटे फ्लक्चुएशंस होते हैं उसको इग्नोर करना पड़ता है। सिंपल सी बात मैं आप लोगों को बताऊं एग्जांपल के तौर पे, जैसे अब मैं गोल्ड की बात करूं, गोल्ड 4-5 महीने का प्राइस देख लो उठा के कितना नीचे था, अब 4-5 महीने में आज प्राइस जो है ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया है। अब पोजिशनल ट्रेडिंग क्या करेगा, उस टाइम उसने एनालाइज कर लिया कि भाई मार्केट अगर यहाँ से ब्रेक करता है, 2000 या $3000 से ब्रेक करता है, तो सीधे 1000 पॉइंट जो है ऊपर जाएगा, $1000 ऊपर जाएगा। तो उसने वहां पे ट्रेड ओपन कर लिया कि भाई जब ये 4500 या $5000 जाएगा तो मैं वहां पे अपना प्रॉफिट बुक करूंगा। अब ये कैसे काम
करता है? देखिए, जो पोजिशनल ट्रेडर होते हैं वो लॉन्ग टर्म मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर, अब उसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जैसे फंडामेंटल फैक्टर की बात कर लो, इकोनॉमिक डेटा की बात कर लो, या फिर जियो पॉलिटिकल इवेंट कोई हो गया उसकी बात कर लो। अब जैसे अब मैं एग्जांपल दे रहा था गोल्ड, गोल्ड की अगर बात करें, आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड में पिछले 3-4 सालों में बहुत सारे वॉर हो रहे हैं, किसी न किसी कंट्री के साथ लगा हुआ है कोई न कोई लड़ाई, तो वहां पे आप समझिए गोल्ड तो ऊपर जाना ही था। तो ये सारी चीजें जो बड़े बड़े ट्रेडर हैं, पोजिशनल ट्रेडर हैं, वो एनालाइज करते हैं कि भाई यहाँ पे इस कंट्री के साथ हुआ, अगला उस कंट्री के साथ न्यूज है, तो वहां पे अपना पोजीशन ओपन करते हैं कि भाई गोल्ड ने तो ऊपर जाना है। तो ये सारी चीजें होती हैं जिसके लिए आपको अवेयर रहना बहुत जरूरी है, तभी आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ एक की पॉइंट बताऊंगा, जो कि कोई भी सक्सेसफुल स्ट्रेटजी अगर आप बनाना चाह रहे हो तो उसमें क्या क्या चाहिए होता है। देखिए, सिंपल सा चीज है, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करने के लिए सिंपल सी बात है, जब भी आप ट्रेड ओपन करो तो भाई स्टॉप लॉस, लिमिट पोटेंशियल लॉसेस और ईच ट्रेड, हर एक ट्रेड पे जब भी आप ट्रेड कर रहे हो, हर एक ट्रेड पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और जितना आपको पोटेंशियल लग रहा है कि भाई मैं इतना लॉस ले सकता हूं, तो वहां तक आप जो है स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखो। यानी कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो डिफाइन होना चाहिए कि आप कितना कैपिटल रिस्क पे डाल रहे हो पर ट्रेड में, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। रिस्क मैनेजमेंट के बारे में आने वाले डेज में मैं वीडियो बना दूंगा सेपरेट, वहां पे आपको और अच्छे से समझ आएगा। फंडामेंटल एनालिसिस की अगर बात करें तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस करने आना चाहिए। जिस भी करेंसी पेयर में आप ट्रेड कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर उस कंट्री को जो है इकोनॉमिक हेल्थ एनालाइज करना आपको आना चाहिए, पता होना चाहिए, जीडीपी फैक्टर पता होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट डेटा क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट रेट वहां का क्या है, ये सारा जो है पर्टिकुलर करेंसी को प्रिडिक्ट करना है, आपको समझना है कि फ्यूचर में उसका वैल्यू क्या हो सकता है। अब जैसे यूएस डॉलर की बात करें, डॉलर आप सभी को पता है कि रेट जो है आज से 10 साल पहले डॉलर का रेट क्या था और आज क्या रेट है, तो कहीं ना कहीं डॉलर का वैल्यू बढ़ा है ना। तो ये सारा डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर। ये सारे जो है फंडामेंटल एनालिसिस हो गया, बहुत सारे फैक्टर है, जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट डेटा, इंटरेस्ट रेट, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। तो फंडामेंटल एनालिसिस करने आपको आना चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में अवेयर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम, टेक्निकल एनालिसिस। देखिए, जब भी आप चार्ट को एनालाइज करें ना, तो वहां पे आपको प्राइस चार्ट को एनालाइज करने आना चाहिए। कोई इंडिकेटर की अगर बात कर लें, जैसे मूविंग एवरेज हो गया, आरएसआई हो गया, फिबोनाची रिट्रेसमेंट होगा, अब ये कुछ एक जो है चीजें हैं जो पैटर्न को प्रिडिक्ट करती हैं फ्यूचर में क्या प्राइस होने वाला है। ये टेक्निकल एनालिसिस आपको आना चाहिए, उसके लिए बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे ऑलरेडी हैं। आने वाले डेज में टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर मैं भी वीडियो बना दूंगा, उसको समझ के आप सीख सकते हो कि हम टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं, या फिर डेली लाइव स्ट्रीम होती है चैनल पे, तो वहां पे आप जुड़ोगे तो वहां पे टेक्निकल एनालिसिस में डेली करता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम, प्रैक्टिस विद डेमो अकाउंट। सबसे बड़ी चीज है, सबसे बढ़िया चीज है, जो हमेशा से बोलता रहता हूँ कि भाई रियल मनी को रिस्क में डालने से बेटर है कि आप जो है अपनी स्ट्रेटजी को रिस्क फ्री इन्वायरमेंट में कैसे टेस्ट करो, डेमो अकाउंट में, जिससे कि मार्केट कंडीशन के बारे में आपको अच्छे से समझ आ जाए कि क्या वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है बिना रियल मनी को हम रिस्क पे डालें। तो डेमो अकाउंट मिलता है, हर एक ब्रोकर देता है, वहां पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जब भी आप ट्रेड करो, देखो सक्सेसफुल स्ट्रेटजी तभी आप बना पाएंगे जब आप जो है एक ट्रेडिंग प्लान ऐसा क्रिएट करें जो स्ट्रक्चर अप्रोच हो, जहां पे आपको लगता है कि भाई उसमें मैं डिसिप्लिन में हो सकता हूँ और अपने इमोशन को मैं इस स्ट्रेटजी में कंट्रोल कर सकता हूँ। तो इस तरह का आपको जो है ट्रेडिंग प्लान बनाना चाहिए। आने वाले डेज में मैं आप लोगों को और सेपरेट अच्छे से वीडियो बता दूंगा कि हाँ कौन सा ट्रेडिंग प्लान कैसे यूज करना चाहिए। बहुत सारे, जैसे अब मैं अभी बता रहा था ना, बॉलिंजर बैंड हो गया, सिंपल मूविंग एवरेज हो गया, आरएसआई हो गया, ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर हो गया, प्राइस सेक्शन हो गया, इन सारी चीजों को आप अच्छे से फॉलो करते हो, उसके अकॉर्डिंग अगर स्ट्रेटजी बनाते हो तो वहां पे आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। बट इन सारी चीजों को समझने के लिए ओवरनाइट नहीं होता, ये सारी चीजों लॉन्ग टर्म का जो है टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसको सीखना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छे से जो है स्ट्रेटजी बना पाओगे और ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हम सक्सेसफुल स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं, या फिर कौन कौन से स्ट्रेटजी हो जिसको फॉलो करके हम ट्रेडिंग जर्नी अपना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे अगर आप नए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना। अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को जरूर शेयर करना गाइस, ताकि वो अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उनको बेसिक से लेके एडवांस तक उनको पता होना चाहिए, तभी वो सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे। तो अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर आप शेयर करिए, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, जहां भी आप शेयर करना चाहें शेयर कर
सकते हैं। कोई आपकी क्वेरी है या फिर कुछ पूछना चाह रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में फ्रीली मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो अब मैं वीडियो को यहीं पे करता हूँ स्टॉप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।